भारत में सूफीवाद के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत में सूफीज़्म के बारे में जाना और इसके प्रमुख शाखाओं के बारे में थोड़ी सी बात की। आज हम इसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं, जो प्रमुख सिलसिले हैं, उनके बारे में जानेंगे। इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला जो सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला में बहुत सारे सूफ़ी हैं, जिनमें से हम कुछ ही महत्वपूर्ण सूफ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं चिश्ती सिलसिला में कौन कौन से सूफ़ी हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। अगली स्लाइड में जाते हैं। देखिए, इसमें है चिश्ती सिलसिला के जनक के बारे में जानेंगे, भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रचार प्रसार, और फिर इसके जो सूफ़ी हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नगौरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज-ए-शकर, निजामुद्दीन औलिया, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेखर नसीरुद्दीन महमूद, शेख सलीम चिश्ती, शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी। ये इतने सारे प्रमुख हैं, मतलब कि इनका वर्णन मिलता है। तो इसमें हम इनमें जो महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, उनमें हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नगौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज-ए-शकर, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। हाँ, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं चिश्ती सिलसिला आया कहाँ से। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि ये सारे सिलसिले आमतौर पर अमूमन भारत से बाहर ही विकसित हुए थे। चिश्ती सिलसिला भी भारत से बाहर ही विकसित हुआ और इस सिलसिले यानी शाखा की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने इस सिलसिले की स्थापना की थी। इसके बाद अब बात बनती है कि भारत में इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किसने किया। तो एक देखते हैं भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया। तो अभी हमने बताया कि चिश्ती सिलसिला शाखा की स्थापना अबू अब्दाल चिश्ती ने हेरात में की। चिश्ती सिलसिला के सूफ़ी धन को सड़ा समझते थे। बताया था हमने कि ये सूफ़ी जो थे चिश्ती सिलसिला के धन को बिल्कुल ही कूड़ा समझते थे तथा ये किसी भी राजा के दरबार में नहीं जाते थे और न ही किसी भी उनका पद ग्रहण करते थे। ये अकेले रहते थे और घूम घूम कर प्रचार प्रसार करते थे। ये जो वैभव है और ये धन के उसमें नहीं पड़ते थे। ये सिलसिला समा में विश्वास रखते थे। समा मतलब संगीत, हमने बताया, और इनके अनुसार गीत और संगीत आत्मा के उत्थान के लिए उपयोगी होता है। तो भारत में इसका सर्वप्रथम प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म 1142 को हुआ और ये गयसुद्दीन के पुत्र थे तथा ख्वाजा हारून के मुरीद थे। मुरीद मतलब, मुरीद का हिंदी में अर्थ होता है शिष्य। अगर आपसे पूछे मुरीद, तो मुरीद का मतलब शिष्य थे। मैं आपका मुरीद हूँ, मतलब कि मैं आपका शिष्य हूँ। तो इनके मुरीद का नाम ख्वाजा हारून था और इन्होंने बहुत ही सारे देशों की यात्रा की, जैसे फारस, अरब आदि इस्लामो देशों की यात्रा की। अंत में ये निशापुर पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट चिश्ती शाखा के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा उस्मान हारून से हुआ और उन्हीं ने इनको निर्देश भारत की ओर जाने का कहा कि आप भारत जाइए और हमारे इस सिलसिले का प्रचार प्रसार कीजिए, जो हमारा सिद्धांत है, मत है, इसको लोगों तक पहुंचाइए। तो ये जब इनके संपर्क में आ जाते हैं और फिर ये 1192 ईस्वी में भारत आ जाते हैं। तो इनका ये दिल्ली की ओर जाते हैं। लाहौर सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि उधर से आए हैं, तो लाहौर ही पहुंचेंगे। फिर लाहौर से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से अजमेर जाते हैं, जहां इनका पुजारियों द्वारा बहुत ही विरोध किया जाता है और इनको पानी पिलाने से भी मना कर देते हैं जो वहाँ के अजमेर के पुजारी होते हैं। और कई सारे पुजारियों ने तो इन्हें अजमेर की सीमा से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। उन्हीं में से एक रामदेव नामक पुजारी था, जिसे भेजा गया था कि आप इस सिलसिले इकबाल के जो ख्वाजा हैं, इन्हें आप अपनी इस सीमा से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो एक तरह से अतिक्रमण समझते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा
क्या बोल सकते हैं कि असुरक्षित महसूस करते थे, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो लेकिन जब रामदेव जाता है उनके पुजारी, तो उनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हो जाता है और वह उनका शिष्य बन जाता है। इसी प्रकार ये प्रचार प्रसार करते रहते हैं और इनकी मृत्यु जो होती है 1236 में ही अजमेर में हो जाती है। अजमेर में ही इनकी 1236 में मृत्यु हो जाती है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की। और ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के जो कई सारे शिष्य थे, जिनमें शेख हमीदुद्दीन तथा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये बहुत ही ज़्यादा इनके प्रसिद्ध शिष्य थे और काफ़ी ज़्यादा इनकी लोकप्रियता थी और इन्होंने चिश्ती सिलसिला का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। मैंने पहले बता दिया था, चिश्ती सिलसिला के लोग फुतूह तथा नाजुर बिना मतलब किए तो काफ़ी ज़्यादा वो थे। ये बिना मांगे हुए धन तथा भेंट पर ही अपना गुजारा बस करते थे। ये किसी से मांगते नहीं थे कि हमें धन चाहिए, हमें रोटी चाहिए। और इन्हीं में एक आगे हम जिन सूफ़ी के बारे में बात करेंगे, शेख फरीद गज ए शकर, ये भूखे रह लेते थे, इनके बेटा परिवार भी भूखा रह लेता था, सोते थे, पर कभी धन और भोजन नहीं मांगते थे। ये इतने ज़्यादा मतलब कि थे। चलिए अब आगे जो है, जो इस सिलसिला को एक और हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूफ़ी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, जिनका जन्म 1186 को होता है और मृत्यु 1235 की होती है। तो ये मैंने बता दिया। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में भी अब मैंने बताया, जो आप स्लाइड में देख लीजिए, मैंने बता रखा है, आप लेकिन देख लीजिए। ठीक है, अब अगले जो हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। अगले जो सूफ़ी हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका जन्म 1186 को मैंने बताया फरगना में होता है। ये पहले मुल्तान गए, इसके बाद दिल्ली आए और दिल्ली में आकर इन्होंने, इल्तुतमिश ने इन्हें शेखुल इस्लाम का पद देना चाहता था, शेखुल इस्लाम का पद देना चाहता था, परंतु इन्होंने अस्वीकार कर दिया। जैसे कि हमने बताया कि ये जो चिश्ती सिलसिला के जो संत थे, वो अधिकतर वो उसमें नहीं रहना चाहते थे, किसी राज दरबार के पद नहीं ग्रहण करते थे। इसी प्रकार इन्होंने इस पद को नहीं स्वीकार किया। तो इनमें उसी समय एक और था, एक और संत था, शेखुल इस्लाम का पद उसे मिल गया, जिसका नाम नजमुद्दीन सुगरा था। सुगरा जो था वो काकी के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या रखता था और इससे कफ़ा होके, मतलब कि उन्होंने सोचा कि अब जब यहाँ ईर्ष्या है तो यहाँ रहना उचित नहीं है। तो उन्होंने दिल्ली से बाहर छोड़कर अजमेर जाने का निश्चय किया। उस समय उनके साथ उनके गुरु मतलब कि जो थे पीर, वो मोहिउद्दीन चिश्ती भी थे, उसके साथ चल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इल्तुतमिश उन्हें रोक लेता है, उनके सामने जाके प्रार्थना करता है कि आप यहीं रहिए, आप दिल्ली छोड़ के मत जाइए। तो फिर इनके जो गुरु हैं, पीर हैं, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, इन्हें निर्देश देते कि बख्तियार जी आप यहीं रहिए। तो फिर ये मान जाते हैं और फिर अजमेर जाने का निश्चय जो लिया था उसे छोड़ देते हैं और दिल्ली में रहते हैं। ये भी क्षमा प्रेमी थे, जैसे कि इससे पूर्वी जो सूफ़ी थे चिश्ती सिलसिला के, ये भी क्षमा प्रेमी थे और ऐसे ही ये इन्होंने प्रचार किया अपने मत का, जो चिश्ती सिलसिला है। और 1235 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम एक और नए सूफ़ी के बारे में बात करेंगे, जो है फरीदुद्दीन गज ए शकर। फरीदुद्दीन गज ए शकर। अब तक हमने ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, हामिद और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में पढ़ लिया, और एक है हमीदुद्दीन नगौरी, इसका हमने छूट गया है, उसे देख लेते हैं। हम पहले फरीदुद्दीन गज ए शकर से पहले इन हमीदुद्दीन नगौरी के बारे में जान लेते हैं स्लाइड में, क्योंकि ये पहले है। जो हमीदुद्दीन नगौरी था, वो तुर्कों की सत्ता जब स्थापित हो गई, उसके बाद दिल्ली में पैदा होने वाला प्रथम मुस्लिम था, ऐसा माना जाता है। और ये पहले बहुत ही इंद्रिय लोलुप व्यक्ति था,
पर ख्वाजा का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद ये बहुत संयमी हो गया और ख्वाजा चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारिकिन सुल्तान तारिकन की उपाधि, सुल्तान तारिकन का मतलब होता है सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि इन्हें दी। इन्होंने नागौर में अपना रहा, बहुत समय व्यतीत किया, यहीं पर अपने सिलसिला के जो शिक्षाएं हैं एकदम प्रचार किया, तो इस वजह से इन्हें नागौरी कहा गया और ये हमीदुद्दीन नागौरी नाम के साथ ही फेमस हुए। तो इन्हें ख्वाजा ने, चिश्ती साहब ने इन्हें सुल्तान तारिकिन की उपाधि दी। किसकी दी? सुल्तान तारिकिन की। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब फरीदुद्दीन गज शकर के बारे में जानते हैं। मेन बात है कि ये बाबा फरीद के नाम से भी जाने जाते हैं। कभी कभी बाबा फरीद के नाम से ही प्रश्न आ जाता है। और इनका जन्म मुल्तान में हुआ। और इनका खास बात यह है कि इनका जो विवाह है वो बलबन की पुत्री हुजैरा से हुआ। बलबन के ये दामाद थे, इस वजह से इनका बहुत सम्मान भी बलबन करता था। तो इन्होंने इस अन्य जो दो हमने सूफियों के बारे में पढ़ा नागौरी को छोड़कर, तो उन्होंने जैसे अजमेर के जाने का निश्चय लेते थे, ये दिल्ली छोड़कर पंजाब के अजोधन में एक अपना केंद्र बनाया और चिश्ती के मत का प्रचार किया। कहाँ किया? अजोधन, पंजाब प्रांत के। और इनके रचित पदों का संकलन अर्जुन देव ने जो आदि ग्रंथ में भी संकलित किया। इनके जो मत हैं, इनके जो विचार हैं, उन्हें संकलित किया, जो 1604 में प्रकाशित हुआ था। बाबा फरीद अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली थे। और ये जो फरीद थे, ये बाबा जी, ये हिंदू मुसलमान दोनों की प्रिय थे। और इनके बारे में जो बहुत ही फेमस थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने कहा था कि वे ऐसे दीपक हैं कि चिश्ती सिलसिले को नया प्रकाश और आयाम देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि उनके जो ख्वाजा हैं उनके लिए ऐसा कहा। तपस्वी के जीवन व्यतीत करते थे, अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करते थे। जैसे बताया कि सुल्तान एवं अमीरों के संबंध में प्रबल विरोधी थे और ये कभी कभी तो भूखे ही सो जाते थे इन परिवार के साथ, क्योंकि ये सिर्फ भेंट पर ही रहते थे। किसी से धन की या और भी चीज़ की मांग नहीं करते थे। अब मायन बात है कि ये फरीदुद्दीन गज शकर, इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, जो कि बहुत ही बड़ा नाम है। और आजकल तो ये बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल है, जो निजामुद्दीन की जो समाधि है नई दिल्ली में, और एक बहुत सारा एरिया है बड़ा, वो निजामुद्दीन के नाम से ही फेमस है। और हर साल एक महीने में उर्सरा आयोजन होता है और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो हम जानते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में, जानते हैं, पढ़ते हैं। इसे और ये जो इनके शिष्य थे फरीद बाबा के, इन्होंने एक शेख अली शबीरी, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शबीरी शाखा की भी स्थापना की। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के बारे में, ये आपकी इनकी फ़ोटो देख रही होगी, बहुत ही महान शख्स थे। सबसे बड़ी बात तो ये इनके जन्म 1236 में बंदाई में हुआ था। और इनके जब ये 5 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था और 20 वर्ष की अवस्था में ये बाबा फरीद के शिष्य हो गए थे। ठीक है। शेख सुल्तान ने ये जो थे, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। जो सुल्तान क्या हैं, इस पे हम बारे में जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। और इन्होंने भी किसी भी राजा का राजश्रय नहीं प्राप्त किया और न ही किसी के दरबार में गए। कई जो उस समय खिलजी थे, खिलजी ने तो इनसे मिलने के लिए बहुत ही निवेदन किया, प्रयास किया। और यहाँ तक कि औलिया के जो परम शिष्य थे अमीर खुसरो द्वारा भी प्रयत्न किया, पर वे निजामुद्दीन औलिया जलालुद्दीन खिलजी से नहीं मिले। मुबारक शाह खिलजी ने भी प्रयास किया कि वो मैं मिल लूँ, और वो चाहते थे कि अन्य जो उलेमा जो सूफ़ी हैं वो दरबार में रहते थे, बैठते थे, आते थे, तो ये भी आए, पर इन्होंने वो नहीं स्वीकार किया, वो दरबार में नहीं गए। ये कहते थे कि मेरे पीर का आदेश रहा है कि शासकों से सदैव दूर रहो, अतः मुझे क्षमा कर दिया जाए। यानी कि शासकों से ये संबंध बना के नहीं रखे, ये
अलग ही अपना मत प्रचार प्रसार करते रहे और घूम घूम कर अपने जो इन्होंने जो शिक्षाएँ थी उनका प्रचार प्रसार करते रहे चिश्ती सिलसिला का। तो इस समय जो मोहम्मद इनके बारे में और एक है कि जो इस समय जो दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश का जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक, ये इनसे बहुत ही ज़्यादा बैर रखता था। बैर रखने के क्या कारण थे कि गयासुद्दीन तुगलक का एक बड़ा लड़का था जिसका नाम जूना खां था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। उसको इन्होंने उसको क्योंकि वो इनका शिष्य बन गया था और इन्होंने उसे शीघ्र सुल्तान बनने का आशीर्वाद दे दिया था। एक तो खफा रहने की एक वजह ये थी और दूसरी वजह थी कि औलिया की संगीत में रुचि थी। जैसे कि चला आ रहा था कि ये चिश्ती सिलसिला के लोग समा के प्रेमी थे, तो जब ये समा के प्रेमी थे और जो दरबार में उलेमा लोग रहते थे वो तो संगीत प्रेमी नहीं थे, तो इस वजह से वे इनकी निंदा करते थे। और जो गयासुद्दीन तुगलक था वो हमेशा उलेमाओं के प्रभाव में रहता था, क्योंकि उस समय उलेमाओं का बहुत ही ज़्यादा रोल था। किसी को भी सिंहासन में बैठाना है, उनको सिंहासन रूढ़ करना है, तो वो उनके प्रभाव में रहता था, जिस वजह से ये इनसे नफ़रत करता था। और एक बार तो ये हो गया इनसे नफ़रत करने का कारण। ऐसे ऐसे ये नफ़रत यहाँ तक पहुँच गई कि एक बार जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान में गया और इसके बाद जब वो वहाँ से जीत कर वापस आ रहा था, तो उसने आदेश दिया कि अपने संदेश भिजवा दिया कि निजामुद्दीन औलिया को कि मेरे दिल्ली आने से पहले तुम दिल्ली छोड़कर चले जाओ। मेरे दिल्ली आने से पहले तुम दिल्ली छोड़कर चले जाओ। तो इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था बहुत ही ज़्यादा है और कभी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि हुनुज दिल्ली दूरस्ते, मतलब कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये कथन किसने कहा? तो निजामुद्दीन औलिया ने कथन कहा था जब गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें दिल्ली से वापस जाने के लिए बोला था। और दुर्भाग्यवश या ऐसा होता है कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि वापस वह दिल्ली नहीं आ पाता है। ऐसे ही चलता रहता है और प्रचार प्रसार होता रहता है। और 1235 में शेख की मृत्यु होने के बाद ये 1325 में अमीर खुसरो भी 1325 में निजामुद्दीन औलिया भी खुदा के पास चले जाते हैं। और जब खुदा के पास चले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनके एक जो परम शिष्य थे अमीर खुसरो, वो बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। अमीर खुसरो के बारे में हम एक अलग अध्याय में पढ़ेंगे जिसमें हम अलबरूनी, इब्न तूता और अमीर खुसरो के बारे में एक साथ जो ट्रिपलेट हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक खुसरो निजामुद्दीन औलिया के संबंध के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। खुसरो औलिया का बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ था, शिष्य था। और 1325 में जब औलिया की मृत्यु हो जाती है तो खुसरो ने कहा था कि गोरी शोवे सेज पर मुख्तर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं अमीर खुसरो। और ऐसा इसके भाव से आप समझ सकते हैं कि उनकी मनोदशा क्या थी और इतने ज़्यादा वो दुखी होते हैं। तो कुछ हफ्तों बाद अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। और अमीर खुसरो ही था जो निजामुद्दीन औलिया को संगीत सुनाया करता था। और आपको पता ही है कि जो जितने भी संगीत के अधिकार वाद्ययंत्र हैं, जैसे सितार हैं, ढोलक है, तबला, इन सब की आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। और बहुत सारे उसने रागों का भी आविष्कार किया, जैसे कोल, तलवना, तराना, कव्वाली आदि। इन सब के जन्मदाता अमीर खुसरो ही था। तो अमीर खुसरो के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे एक अलग ही चैप्टर में। तो ठीक है, तो इस प्रकार से निजामुद्दीन औलिया के बारे में हमने समझ लिया। अब हम अगले एक पढ़ेंगे जो सूफ़ी हैं, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में जानने से के ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, ठीक, जो थे शिष्य थे, मतलब मुरीद थे। शेख
बुरहानुद्दीन गरीब जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें दौलताबाद में जाने को बाध्य किया गया, अतः इन्होंने वहीं रहकर महबूब ए इलाही के उपदेशों का प्रचार किया। ठीक है, महबूब ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रिय। ईश्वर का प्रिय को क्या कहते हैं? महबूब ए इलाही। और आपको बता दूं कि निजामुद्दीन औलिया को ही महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय और एक और सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा, सुल्तान उल औलिया निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, सुल्तान उल औलिया कहा जाता था किसको? निजामुद्दीन औलिया को। और सुल्तान तारिकिन किसे कहा जाता था? हमीदुल नागौरी को। इन्होंने, ठीक है, अब वापस हम शेख बुरहानुद्दीन गरीब पर आते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें क्या कहा था? आईना ए हिंद कहा था, मतलब हिंदुस्तान का दर्पण कहा था इन्हें निजामुद्दीन औलिया ने। इन्होंने दौलताबाद में प्रचार प्रसार किया और इस प्रकार ये वहीं पर ही पूर्वी प्रदेशों में अपने शेख की योजना को कार्यान्वित करते रहे। इतना ही है इनके बारे में। इसके बाद हम एक अगले संत के बारे में बात करेंगे, शेख नसरुद्दीन महमूद। ये भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें चिराग ए देहलवी के नाम से जाना जाता है। जिसके नाम से जाना जाता है? चिराग ए देहलवी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म अयोध्या में होता है और इन्होंने दिल्ली को ही अपना केंद्र बनाया। खास बात यह है कि निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें अपना खलीफा नियुक्त किया था। खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी में बैठाने में उलेमाओं का साथ दिया था। आमतौर पर कोई भी सूफी अब तक जो था, हमने पढ़ा, वो इन सब चीज़ों से दूर रहता था, लेकिन इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी में बैठाने में उलेमाओं का साथ दिया था। ठीक, इतना ही इम्पोर्टेंट इसमें। एक अब देखते हैं अगले स्लाइड में अगले हमारे कौन सूफी हैं। हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इसमें, क्योंकि हमने सूफीवाद क्या है इसको हमने इसके पहले लेक्चर में ही आपको समझा दिया था, चिश्ती सिलसिला के बारे में। ठीक है, और सुहरावर्दी सिलसिला के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले चिश्ती सिलसिला को ख़त्म करते हैं। अगले जो हैं सूफी, शेख सैयद मोहम्मद गीशु दराज। शेख सैयद मोहम्मद गीशु दराज ये भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके बहुत लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, इसी के कारण इनको गीशु दराज कहा जाता था। ठीक है, और जो इनका जो धर्म प्रचार का जो केंद्र था शिक्षा का, इन्होंने गुलबर्गा को अपनाया। गुलबर्गा को आपको पता ही कहाँ पर है। और गीशु दराज संगीत प्रेमी, दयालु, महान ईश्वर भक्त थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है सखायरुल कुद्स, शरह ए मशरिफ, मारिफ, शरह ए रिशाले, असम उल असरार तथा शारह ए आबादुल मुरुद्दीन। ये इसकी प्रमुख रचनाएं थे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरी लगे। सखाय उरुल कुद्स, शरह ए मशरिफ, मारिफ, शरह ए रिशाले कुशेरी, असम उल असरार तथा शारह ए आब्दुल मुरुद्दीन। अब हम एक इम्पोर्टेंट और जो जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है शेख सलीम चिश्ती साहब। शेख सलीम चिश्ती आपने ज़रूर सुना होगा, खासकर आपका ये अकबर की वजह से आपने इनको काफ़ी जानते होंगे। अकबर इनके पास जाता था कि उसमें दारगाह में। तो शेख सलीम चिश्ती के पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था और ये शुरुआती में बहुत समय तक अरब देश में रहे, जहां इन्हें शेखुल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया गया। इसके बाद वो भारत आ जाते हैं। जब भारत आ जाते हैं तो वो आगरा से 12 किलोमीटर दूर सीकरी गुफा में खानकाह की स्थापना करते हैं। यहाँ पर खानकाह शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको बता देते हैं खानकाह क्या होता है। खानकाह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सूफी जो लोग थे वो अपने रहते थे और वहीं पर से अपना शिक्षाओं का प्रसार
करते थे। ठीक है, मतलब जैसे कि एक जगह बैठ गए, उन्होंने एक स्थान बनाया, वहीं से वो अपनी शिक्षाओं का प्रसार प्रसार करते थे एज लाइक। ठीक है, तो खानखा ऐसी जगह को कहते थे। और इसी खानखा के में इन्होंने आशीर्वाद दिया था अकबर को, और जिससे उनको पुत्र सलीम हुआ था। और सलीम ने, अकबर ने उनका नाम इन्हीं के नाम पर सलीम रखा था। ठीक है, और अकबर शेख सलीम चिश्ती से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। उनकी जो मतलब शिक्षाएं थी, वो 1562 से 1580 के आसपास तक लगभग उसने 10 बार यात्रा की, और उसने सीकरी में चिश्ती के समीप ही अपनी राजधानी बनाई थी। ये भी आपको बहुत ही बड़ा फैक्ट बता दें। आपको पता है कि चिश्ती परंपरा के लोग शरीयत को सर्वाधिक महत्व देते थे, किंतु साथ साथ ही कभी कभी वजूदी सिद्धांत और हिंदू विचारों का भी सम्मान करते थे। अब हमने शेख सलीम चिश्ती के बारे में पढ़ लिया, अब इसी से आगे पढ़ते हैं एक और सूफ़ी के बारे में। आपको समझ गए कि इनके मेन इनके गुरु और ये इन्होंने क्या किससे संबंधित हैं, ये आपको बता दिया। ठीक है, प्रमुख तथ्य आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स प्रतियोगिता के लिए ही जरूरी है। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, ये थोड़ा रूढ़वादी कह सकते हैं, थोड़ा ये जो उदारवादी थे, थोड़ा वो इनके पहले जो बहुत सारे जो हमने पढ़े जो सूफियों के बारे, उनसे ये विपरीत थे। कैसे विपरीत थे कि ये चाहते थे कि इन्होंने सिकंदर लोदी व बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरीयत की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक, एक तो बात ये हो गई कि शरीयत की भारत में स्थापना करवाना चाहते थे, और ये जो थे ये कहते थे मुस्लिम और काफिरों के बीच भेद करना अनावश्यक है, और सृष्टि एक है जो ईश्वरीय है। ठीक, ये बात तो सही है। इसके बाद ये कविताएं भी लिखते थे। गंगोही ने अलख उपनाम से कविताएं लिखते थे। और ये गंगोही के अनुसार छत से या पेड़ से लटक कर प्रार्थना करना शिव और भक्ति के संयोग का द्योतक है। ठीक, इसके बाद हम जो एक और संत के बारे में पढ़ेंगे, कदारिया शाखा के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। शाही कलीमुल्ला जहानाबादी 17वीं और 18वीं शताब्दी के सूफी हैं। ये मूलतः दिल्ली के निवासी थे और चिश्ती परंपरा को मानते थे। और ये इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमने चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफियों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम कुछ और शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, कदारिया शाखा, सुहर्दी शाखा आदि के बारे में जानेंगे, ताकि आप कंफ्यूज न हो। इसलिए हमने सिर्फ चिश्ती संप्रदाय के बारे में ही शामिल किया और उनके प्रमुख शिष्यों के बारे में, ताकि ये अलग रहे, मिक्स ना हो आपका। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने कुछ सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, और अपने जो संशय हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।